बच्चन के लिए कुछ कर सकिए, आप लोग उसकी मदद कर दीजिए। पूनम मैडम के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ही कहेंगे बस बच्चों के लिए कुछ मदद कीजिए। मदद हो रहा है मानव सेवा संस्थान के द्वारा? हो रहा है। अभी कल भी आपके घर पर पहुंचकर भारी संख्या में महिलाएं जो है मदद की है, फिर आज भी आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ पर, क्या कहेंगे? बस हम यही कहेंगे बच्चों के लिए बस कोई मदद करे। आप जो बच्चे उनके क्या लगती हैं आप? बड़ी मदद सहयोग के मानव शिक्षा सेवा संस्था का सहयोग भरपूर मिल रहा है। मिल रहा है। मैडम आपका क्या कहना है, इस छोटे नन्हे बालक बच्चे को लेकर के आज मिली है, इसके उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चों के लिए तो हम लोग सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। बच्चों का खाना पीना से लेकर के पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, जब तक ये बच्चे अपने पैरों पर खड़ा नहीं होंगे, जब तक अपने दम पे दो पैसा कमाने के लायक नहीं होंगे, तब तक हम लोग सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। सुनने में ये भी आया कि इनके माता पिता जी के ब्रह्मभोज में जितने भी खर्च होंगे सारा खर्च मानव सेवा संस्थान के साहब के द्वारा उठाया जाएगा। जी, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि कल भी जो हमारी संस्था से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो लोग भी मानव सेवा संस्थान के सदस्य हैं, सारे लोग मिल करके इस मुहिम को बेहतर तरीके से चलाने का काम कर रहे हैं कि ये जो 5 बच्चे हैं इनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जिनसे भी जो भी मदद हो पा रही है सभी लोग कर रहे हैं। कल भी भारी संख्या में लोगों ने मदद किया और आज भी आप लोगों ने देखा कि सारी महिलाएं अपनी तरफ से जो भी हो सका उन लोगों ने मदद दे करके इन बच्चों की मदद करने का काम किया। मैडम, क्षेत्र से लेकर देश तक के सारे वर्ग और समाज के लोग आगे आकर इस परिवार का मदद करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या कहना? सबकी सहभागिता होनी चाहिए, ये नेक कार्य है। सभी लोगों को आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और इन बच्चों के भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए सबको सोचना चाहिए। अभी कल ये मुहिम चला और आज ही चला, इसमें क्या कहेंगे? कब तक चलता? ये मुहिम हमारा लगातार चलता रहेगा। कब तक चलता है? लगभग 1-1.5 महीने तो लगातार चलता रहेगा। इसी प्रकार से कुछ न कुछ अनुदान, हाँ, सहयोग मिलता रहेगा। कुछ अंदाजन है, एक अंदाजन बताइए कितना अनुदान मिल चुका होगा आज? अब हमको तो लग रहा है कि कम से कम 25-30 हजार रुपया अनुदान मिल चुका है अब तक जी। इस संस्था के द्वारा? आज नहीं, संस्था के द्वारा अब तक, कल और आज के बीच में। संस्था के द्वारा हाँ, आगे भी ये हमारा प्रयास रहेगा लगातार इसी तरीके से। जो भी जिस लायक रहेगा सहयोग करेगा। ये हमारा प्रयास है, मानव सेवा संस्थान के सभी सदस्यों का प्रयास है, सभी कर्मचारियों का प्रयास है, यहाँ तक कि जो हमारे ड्राइवर बंधु हैं, ये हमारे ड्राइवर बंधुओं का ही बहुत प्रयास है, क्योंकि उन्होंने रास्ते में ही सभी माताओं बहनों को ये बात बताई थी कि मानव सेवा संस्थान ने सिधुआ पार ग्राम सभा के कुराओं चौराहे पे घटना जो घटी है उसमें हम सभी लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, जिसकी जो भी अपनी यथास्थिति जो व्यवस्था है वो अपने क्षमता अनुसार उस परिवार का सहयोग करे। और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग आए भी थे और जिनकी जो भी व्यवस्था थी उस व्यवस्था के अनुसार इस परिवार की मदद किया है और ये तो चलता रहेगा, काफी लंबा चलेगा। कल भी महिलाएं आई थी और आज भी वही महिलाएं आज अलग अलग लोग आ रहे हैं। नहीं, जो लोग मानव सेवा संस्थान परिवार से जुड़े हैं वो परिवार के लोग अक्सर आया जाया करते हैं, तो जब भी जो भी आएगा हम उनको सूचना देते रहेंगे। मैं जानना चाहूंगा कि जो आपके द्वारा सहयोग दिया जा रहा है यहाँ पर, आगे जो है यहाँ इस गोला तहसील के अंदर ऐसी घटनाएं अगर होती है तो वहाँ भी आपके द्वारा सहयोग होता रहेगा? बिल्कुल होता रहेगा। गोला तहसील नहीं बल्कि मुझे तो लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में, हम जिले की बात नहीं करेंगे, मुझे तो लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी मानव सेवा संस्थान परिवार के लोग रहेंगे हर उस जगह पे मानव सेवा संस्थान बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी, हर परिवार की मदद करेगी। जो परिवार जिस पात्र का रहेगा उस पात्र के हिसाब से मदद होती रहेगी। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए कितने, इनको खुद नहीं पता है कि आज डेट में क्या हो रहा है और बहुत सारे लोगों ने मदद की भी है, तो मैं तो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अन्य और सहयोगियों का भी, कुछ संस्थाएं हैं, कुछ नेतागण भी थे, कुछ वरिष्ठ लोग भी थे जिन्होंने घर पे पहुंच करके सहयोग दिया है, तो मैं तो उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद उनको देता हूँ कि कम से कम उन लोगों के कानों तक ये आवाज पहुंची। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं आपको देना चाहता हूँ, आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ, मीडिया के सभी
बंधुओं को देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग समाज के चौथे स्तंभ हैं और ये आवाज आप लोग जितना दूर तक पहुंचाएंगे उतनी अधिक मदद और सहायता इस परिवार की होती रहेगी। बैंक में खाता खुल चुका है और 12 करोड़ भी जारी हो चुका है। इसमें देश विदेश से और प्रदेश से जो भी बाहर है वो अपना सहयोग राष्ट्र देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इस पर आप बिल्कुल दे सकते हैं। आप और हम सभी लोग जब अक्सर हम देखते हैं कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में एक से एक बाबा लोग आते हैं और वो एक एक घंटा, आधा आधा घंटा प्रवचन देते हैं, करोड़ों रुपया का चढ़ावा चढ़ता है उनके ऊपर, करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है उनके ऊपर। वो किस लिए चढ़ता है, किसके लिए चढ़ता है? और यही जागरूकता अभियान मानव सेवा संस्थान देना चाहती है, लोगों के पास पहुंचाना चाहती है कि हम आपके कथनानुसार कि आप यह कहना चाह रहे हैं कि जो उन लोगों को दिया जाता चंदा, वही चंदा इस परिवार को दिया जाए या इस तरह की घटनाओं में दिया जाए? देखिए, सही मायने में कहिए तो पैसे से किसी की मदद नहीं हो सकती है और खासतौर से इन बच्चों का तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं इनके पास लाखों करोड़ों रुपया रख दूं, क्या वो पैसा इनके काम आएगा जब ये सही दिशा में नहीं चलेंगे, सही शिक्षा दीक्षा इनको नहीं मिलेगी, एक गार्जियन का हाथ इनके सर के ऊपर नहीं होगा, तो क्या पैसा देने से हमारी वो सोच या हमारी वो व्यवस्था, इनकी व्यवस्था पूरी हो सकेगी? बिल्कुल नहीं हो सकता। पैसे के साथ साथ सहारा भी जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि जो मैं कह रहा था कि हम करोड़ों रुपया, लाखों रुपया हम चढ़ावा चढ़ा देते हैं, हमारे क्षेत्र के लोग चढ़ा देते हैं। हम इस तरीके की व्यवस्था अगर लोगों की मदद करने के लिए करें तो मुझे लगता है कि गांव में कोई किसी के पास किसी प्रकार का अभाव नहीं रहेगा, वो सही दिशा में वो परिवार आगे भी बढ़ेगा और लाइफ टाइम आगे चलता रहेगा। बहुत क्षेत्र में चर्चा बना हुआ है। आलोक गुप्ता जी जो है बच्चों को बोले, इससे क्या कहना है? गुरुनानक को लेकर बहुत ज्यादा क्षेत्र में चर्चा बना हुआ है। देखिए, मैंने इनके परिवार के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, बच्चे भी यहाँ पे हैं, गांव के भी लोग हैं और मानव सेवा संस्थान के तमाम यहाँ कार्यकर्ता अभी उपस्थित हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, आगे भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, इसके बाद भी कहता रहूँगा। मैंने कहा ना कि पैसे से किसी की मदद नहीं हो सकती। मदद तो तब होगी जब हम उस परिवार को एक सही दिशा में लेके आगे बढ़ेंगे, एक माता पिता के रूप में उनकी मदद करेंगे, उनके साथ चलेंगे, तभी वो परिवार आगे बढ़ सकेगा। तो जो हमारी जो सोच है उस सोच के हिसाब से हम तो यही चाहते हैं कि इस परिवार के लोग, इस गांव के लोग, अगर मेरी तो इच्छा है, अगर वो चाहेंगे लाइफ टाइम रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पहनने ओढ़ने की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, यहाँ तक कि बच्चे बड़े होंगे तो शादी की व्यवस्था, बालिग हो जाएंगे, रोजगार करेंगे, नौकरी पा जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी पाएंगे। पूरी जिम्मेदारी जी बिल्कुल, जब अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे उसके बाद जो मर्जी वो करें। बहुत बहुत